राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे साक्षी मलिक के बारे में। भारत की जो शान है साक्षी मलिक ने जो है रियो ओलंपिक 2016 में भारत का नाम और ऊंचा कर दिया था। साक्षी ने जो रियो ओलंपिक में भारत को पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। साक्षी एक जो फ्री स्टाइल रेसलर है, उन्होंने 58 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके साथ ही जो साक्षी मलिक जो भारत की पहली भारतीय रेसलर बन गई जिन्होंने ओलंपिक में जो है मेडल जीता था। भारत की जो चौथी महिला जो ओलंपिक में मेडल जीत कर ले आई हैं वे हरियाणा की जो साक्षी इससे पहले 2014 और 2015 में भी मेडल जीत चुकी हैं। साक्षी मलिक ने अपने जीवन में महान रेसलर गीता फोगाट को जो है अपना आदर्श मानती हैं। वे हमेशा से उनके नक्शे कदम पर चलती आ रही हैं। पूरा नाम जो साक्षी मलिक, जन्म 3 सितंबर 1992, जन्म स्थान जो मोखरा गांव रोहतक जिला हरियाणा। माता का नाम जो सुदेश मलिक, पिता का नाम जो सुखबीर, भाई का नाम जो सचिन मलिक, कोच का नाम जो ईश्वर दैया। प्रोफेशन जो है फ्री स्टाइलिंग रेसलिंग। हाइट जो 162 सेंटीमीटर, वजन जो है 64। रेसलिंग कैटेगरी में जो है 58 kg में खेलती हैं। साक्षी मलिक का जन्म जो है 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव के रोहतक जिला में हुआ। इनके पिता का नाम सुखबीर मलिक है जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC में कंडक्टर हैं। साक्षी की मां जो है सुदेश मलिक आंगनबाड़ी में काम करती हैं। साक्षी को जो बचपन से रेसलिंग से लगाव था। साक्षी के दादा श्री बदलू राम भी एक रेसलर थे। इन्हीं को देखकर जो साक्षी के मन में भी रेसलर बनने की बात आई। साक्षी ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत रोहतक के वेस्ट पब्लिक स्कूल से पूरी की। इसके बाद वे रोहतक के DAV पब्लिक स्कूल भी गई। साक्षी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से की थी। साक्षी ने जो रेसलिंग की ट्रेनिंग 12 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। उनके कोच थे ईश्वर दैया, जो उनके साथ साक्षी ने रोहतक के अखाड़ा में स्थित छोटू राम स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू की थी। ट्रेनिंग के दौरान साक्षी को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सब बोलते थे कि ये खेल लड़कियों के लिए नहीं है। उनके कोच ईश्वर दैया का भी वहाँ लोग विरोध करते थे क्योंकि वे साक्षी को अपने अंडर में ट्रेनिंग दे रहे थे। इसके बाद वे साक्षी के परिवार वाले उसे पूरा सपोर्ट करते गए। साक्षी की माँ उन्हें एक एथलीट बनते हुए देखना चाहती थी। उनके हिसाब से जो है रेसलिंग पुरुषों का खेल था जिन्हें लड़कियां नहीं खेल सकती। एक बार वे गर्मियों में साक्षी को छोटू राम स्टेडियम लेकर गई थी। वहाँ वे चाहते थे कि साक्षी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करे, लेकिन साक्षी ने जो वहाँ कुश्ती को चुना और उनके गुर सीखने लगी। शुरू में यह बात सुनकर उसकी माँ इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन फिर अपनी बेटी के खुशी के लिए जो हो मान गई। 12 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू की थी। फिर देश के बहुत से इवेंटों में वे विजयी रही। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो उन्होंने पहला खेल मेडल जूनियर 2010 में जीता था, जहां उन्होंने 58 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद 2014 में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 60 किलोग्राम में जो है गोल्ड मेडल जीता। 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो क्वार्टर फाइनल भी जीता था। इसके बाद सेमीफाइनल में कनाडा से 3-1 से विजयी रही। साक्षी का फाइनल मैच नाइजीरिया की एमी नेट से था, जिससे वह हार गई। यहाँ साक्षी को सिल्वर मेडल मिला था। इसके बाद सितंबर 2014 में ताशकंद में जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला हुआ। यहाँ साक्षी क्वार्टर फाइनल में ही बार हो गई, लेकिन सामने वाली टीम से वो 16 राउंड तक लड़ती रही। 2015 में दोहा में एक चैंपियनशिप हुई। इसमें 60 किलोग्राम के 5 राउंड हुए, जिसमें जो है साक्षी ने 2 राउंड जीतकर तीसरा नंबर हासिल किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2016 रियो ओलंपिक में साक्षी को मई 2016 में इस्तांबुल में जो है वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग लेना पड़ा। यहाँ उन्होंने चाइना की जहांग लेन को हराकर रियो ओलंपिक में अपने जाने के सारे रास्ते खोल दिए थे। यहाँ ओलंपिक में उन्होंने सबसे पहले स्वीडन के खिलाफ मैच जीता, फिर मोल्डोवा के खिलाफ मैच जीता। इसके बाद किर्गिस्तान की आयुषु के साथ उन्होंने 5-8 से हार गई थी।
फिर उन्हें जो ब्रॉन्ज मेडल मिला। इस तरह साक्षी ओलंपिक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गई। साक्षी जो है अभी नॉर्थ रेलवे जोन में जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट में कार्यरत है। रियो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद उनका प्रमोशन हो गया और वे राजपत्रित पद के लिए वरिष्ठ अधिकारी बन गई। साक्षी को भारतीय रेलवे की तरफ से 3.5 करोड़ की राशि दी गई थी। हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से 2.5 करोड़ और सरकारी नौकरी की पेशकश की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 25 लाख रुपये नकद की राशि दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिला था और इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी। रियो ओलंपिक में भारत देश की लड़कियों का पंचम जम के बोल रहा है। साक्षी मलिक के अलावा दीपा कर्मकार ने भी भारत का नाम ऊंचा किया था। दीपा अब पहली महिला जिम्नास्ट बन गई थी। इसके अलावा पीवी सिंधु ने भी भारत का सिर ऊंचा किया। फाइनल में वे हार गई थी लेकिन जो सिल्वर मेडल उनको मिला था। वीडियो आपको अच्छी लगा तो शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दियो। इन्होंने जो 70 वर्ष से शादी कर चुकी हैं